ये अपनी पार्टी को जोड़ना चाहते हैं जो ऑलरेडी टूट चुकी है, इसलिए जो भी करेंगे। पर भैया 22 रुपए लीटर आटा नहीं कोई खरीदेगा। देश के नौजवानों के रोजगार के लिए यात्रा है, ये बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ यात्रा है। विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने अपनी सत्ता की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उन्होंने किया, आज से पहले क्यों नहीं किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिजाज इंडिया का, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज दरअसल हम जहां पहुंचे, यहाँ पर पहले से ही जो हमारी जनता है उसका मिजाज काफी गर्म हो चुका है और अब हम अपनी जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी की और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को वो कैसे देख रहे हैं। क्या महंगाई पर हल्ला बोल के बाद अब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सत्ता पर काबिज हो पाएगी या नहीं, या फिर जो मैसेज देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है कि महंगाई के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, बेरोजगारी के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, क्या वो आवाज लोगों तक पहुंच पाएगी? इसी पर जानेंगे जनता का मिजाज। साथ ही साथ मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी जी मौजूद है। शुभेंदु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद आसिफ जी जुड़े हुए हैं। सर जी, आपका इस्तकबाल है। और इनके अलावा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आपको बताएं कि सैयद जवाद साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से एक और साथी कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम लोहिया जी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए सबसे पहले आसिफ सर, आप ही से जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से कांग्रेस करने जा रही है, सब जगह पहुंचेगी, जाएगी, संदेश देगी, मैसेज देगी, क्या लोगों को समझाने में कामयाब हो पाएंगे आप लोग? देश की जनता को राहुल गांधी जी अच्छी तरह समझाने में कामयाब होंगे। जिस तरीके से 14 से पहले एक फेंकने का कंपटीशन चला और फेंका गया 2 करोड़ नौकरियों का, और अब कहा गया कि 7 लाख मिलेंगी 2023 तक। ये एक फेंकने वाला कंपटीशन था इनका। राहुल गांधी जी ने गुजरात से इसकी शुरुआत की है, जाके 2 दिन पहले गए। आज महंगाई का इतना बुरा हाल है, उन्होंने कहा सिलेंडर 500 रुपये में देंगे हम। ये वही लोग हैं जो सिलेंडर को लेके छत पे घूमते थे, सर पे रख के घूमती थी, आज मंत्री बन गई हैं। उनका सिलेंडर से इतना वजन बढ़ गया है कि शायद डबल में पहुंच गई है वो। जनता कह रही है जहाँ जिन राज्यों में आपकी सरकार है पहले वहाँ पे 500 को दे दीजिए। हम देने की शुरुआत करने जा रहे हैं जल्दी। अब इसका एक कहानी बनाई है, जनवरी से कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में जहाँ सरकार है 500 रुपये सिलेंडर देगी, इसकी शुरुआत जनवरी से हो जाएगी। ठीक है शुभेंदु जी, बीजेपी कैसे देख रही है इस भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस की? देखिए, ये भारत को जोड़ नहीं पाएंगे, जिन्होंने हमेशा भारत को तोड़ने का काम किया है। कश्मीर को अलग करने का काम किया है इन्होंने, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का काम किया है। अब ये जो भारत जोड़ने के नाम पर ये अपनी पार्टी को जोड़ना चाहते हैं जो ऑलरेडी टूट चुकी है, इसलिए जो भी करेंगे। पर भैया 22 रुपए लीटर आटा नहीं कोई खरीदेगा। जवाब जी, सही जवाब। आप जवाब दीजिए जरा कि क्या कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या जो कांग्रेस है वो सपोर्ट कर पाएगी, बाकी और लोगों एकजुट कर पाएगी, अपना सपोर्ट, अपनी समर्थन ले पाएगी? देखिए, भारत जोड़ो जो यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसमें मुद्दों के ऊपर अगर वो राजनीति को लेकर के आगे जाएंगे, महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, जिस तरीके से घरेलू गैस के दाम बढ़े हुए हैं, ये एक मिनट रोक रही हूँ आपको, मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करना चाहूंगी। भाई साहब ने जैसे बीजेपी का गमछा पहनते ही बोले पार्टी बहुत अच्छी है। क्या है ये जो पटका बदलने की राजनीति है, जैसे ही देखिए भारतीय अभी बोला सब्र कर लो। देखिए, मैंने फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। जितने आरोपी हैं, जितने अपराधी हैं, अगर वो दूसरी पार्टी में होते हैं तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वो लग जाती है। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, फौरन वॉशिंग मशीन में धुले हुए हो जाते हैं, सारी उनके ऊपर से गंदगी साफ हो जाती है। वो एक बड़ा अच्छा सा ऐड चला था कि दाग अच्छे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरों के दाग वो अच्छे लगने लेते हैं। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते हैं, उनके ऊपर करप्शन के केस जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं, जितने उनके ऊपर आरोप होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, दूध के धुले हुए साफ चकाचक बन करके। जवाब लेंगे शुभेंदु सर, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन एक रिएक्शन लोहिया सर का ले लो। लोहिया सर, भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है, क्या सब लोग एकजुट हो पाएंगे, एक आवाज बन पाएंगे? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप परिवार तो जोड़िए, बाद में भारत जोड़िएगा। देखिए, परिवार जोड़ने की बात अगर वो लोग ना करें जो अपनी पत्नी स्वयं छोड़े बैठे हैं, वो परिवार जोड़ने की बात ना करें। दूसरी बात भैया दूसरी बात ये कि आज सोचने की बात है, भारत जोड़ने की बात क्यों करनी पड़ी, ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? जो लोग 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने की बात करते थे
जो इस देश के अंदर महंगाई को दूर करने की बात करते थे, जो लोग आरोप लगाते थे कांग्रेस पार्टी पे भ्रष्टाचार का, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी है, सबसे ज्यादा पारिवारिक पार्टी है। इनके जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए समझा पाएंगे आप लोगों को? बिल्कुल, हम ये भारत जोड़ो यात्रा ये देश के नौजवानों के रोजगार के लिए यात्रा है, ये बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ यात्रा है, ये जो महिला असुरक्षा दिल्ली में नंबर 1 राज्य आया है ये उसके खिलाफ है। हम लोग एकजुट होकर के देश की जनता को बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से मोदी जी ने इस देश के अंदर 2014 में वादे किए थे, एक भी वायदे उनके पूरे नहीं हुए। मैडम, इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो यात्रा कर रही है भारत जोड़ो यात्रा। मैं राजस्थान से हूँ। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आज सबसे करप्शन में तीसरे नंबर पे आ रहा है। वहाँ की रोडें जाके देखो मैडम, बारिश में बह गई जैसे बनी हुई थी, पूरा खड्डा पड़ा हुआ है, कहीं भी अच्छे से कुछ भी नहीं हो रहा है वहाँ पे। राजस्थान में मैं जोधपुर से हूँ। मैं जोधपुर से हूँ। क्या कह रहे हैं? भी जाएगी, राजस्थान में भी सरकार जाएगी कांग्रेस की, जो काम कर रहा है। आसिफ जी आ रही सर, जवाब ले लूं। ऑफिस में तो पैसे चाहिए, कोई भी काम करवाने के लिए गवर्नमेंट में जाओ तो पैसे चाहिए राजस्थान में अभी भी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आसिफ जी आगे सर, एक मिनट। आसिफ जी, उनका ये कहना है कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है पहले आप वहाँ पर तो दशा सुधार लीजिए। दशा बेहतर है, कौन कह रहा खराब है? और राजस्थान से है, कोई राजस्थान से, गुजरात से बहुत सारे लोग जैसा हाल है। गुजरात के क्या हालात हैं आज? गुजरात हर तरीके से खराब हो चुका है। शिक्षा क्या स्तर है गुजरात के अंदर? क्या शिक्षकों को सैलरी मिलती है? 8,000 रुपये महीना। बात करते हैं इसके सुधार की, शिक्षा मित्रों से मिलते हैं प्रधानमंत्री 5 तारीख को, तो इसलिए गुजरात की हालत बदतर है। हिमाचल के अंदर अभी 4 सीटों पर चुनाव आ रहे, हारते इन्होंने कहा 50 यूनिट बिजली फ्री करते हैं हम। ऐसा क्यों करते हैं आप? यूपी के अभी कोर्ट के अंदर चल रहा है कि फ्री की रेवड़ी तो बीजेपी भी बांट रही है। जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लो ना। जब राशन लोगों को दिया गया, उसी राशन के नाम पर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में वोट मांगा। 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल को लेके मांगा ना, फिर उसी को लेके कहती है फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। जब मांगते हैं देश के प्रधानमंत्री खड़े होके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होके कहते हैं फ्री राशन फ्री राशन फ्री राशन, और उसी में वोट मांगते हैं, फिर कहते हैं जनता बाकी पार्टियां फ्री की बात कर रही हैं। फ्री की रेवड़ी तो सर आप भी बांटते हैं, कांग्रेस ये कह रही है। पहले कभी इस तरीके की जब बीमारियां भारत में आती थी, लोग बीमारी से कम भूखमरी से ज्यादा मरते थे। जो पुराने लोग हैं पूछिए। इस 2 साल का कोरोना, 2 साल के कोरोना में जब आदमी घर में काम नहीं कर पा रहा, लेबर को घर कोई काम नहीं मिल रहा है, उस समय पर यदि प्रधानमंत्री जी ने सबको अनाज दिया है, उसको भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ये लोग। और कह रहे हैं क्या किया? देश में कश्मीर में से 370 धारा हटाई कि नहीं हटाई? राम मंदिर बना कि नहीं बना? राम मंदिर बना कि नहीं बना? तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, खाली दिखाते नहीं हैं। हाँ सर, वो जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, आप लोग बताना चाह रहा हूँ हाँ। कि ये वही भारतीय जनता पार्टी, कश्मीर की बात हो रही थी तो अफजल गुरु को शहीद कहने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार भाजपा ने बनाई क्या नहीं बनाई? ये वो लोग झूठे सत्ता के लोभी हैं। जब नीतीश कुमार इनके साथ था तो नीतीश बाबू, और आज पलटू राम, नीतीश बाबू पलटू राम, ये वो लोग हैं जिनके अंदर मक्कारी कूट के भरी हुई है। एक चीज मैं कहूँगा, मैं जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखिए मैडम, भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी किए हैं। ये अच्छी पहल है, ये होनी चाहिए। जब तक एक मजबूत विपक्ष नहीं बनेगा तब तक सत्ता पक्ष गलत करते रहेगी। ये किसी की भी सरकार बने, वो कांग्रेस की सरकार बने या भाजपा की सरकार बने, जिसकी भी सरकार बनेगी, विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। इसमें कोई विपक्ष का मजबूत होना कितना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, और विपक्ष मैं चाहता भी हूँ मजबूत हो। लेकिन आपको बताऊँ, अगर आप जनता सुनना चाहती है तो गौर से सुनिएगा। इस सरकार के बाद जितनी हठधर्मिता है, बिना विचार विमर्श करे, एक हमारा संवाद होता है कि हम विपक्ष से विचार विमर्श करके अगर सदन में कोई बिल लेकर के आते हैं तो विचार विमर्श करा जाए। देश के अंदर पहली नोटबंदी करी गई बिना विचार विमर्श करे। देश की अर्थव्यवस्था, सर सुन लीजिए, सुनेंगे सर, बिना विचार विमर्श करे देश की अर्थव्यवस्था GDP 2% नीचे गिरती है, और आम जनमानस को लाइन में लगाया जाता है। और आम जनमानस को लगाने के बाद सिर्फ 2 उद्योगपति हैं जिनका पैसा जो है वो बढ़ जाता है। फिर आप दूसरा लेकर के आते हैं GST। रात में आप GST इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जिस तरीके GST का इम्प्लीमेंटेशन होता है, आप देखिए छोटे लेवल का जो कारोबारी है वो सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने आत्महत्या कर लेता, उस पर चर्चा नहीं होती। फिर आप लेकर के आए, अभी नई पिक्चर रिलीज करिए, अग्निपथ। आज युवा जो है देश जलाने की कगार के ऊपर खड़े हो गए आकर के, उसके ऊपर बात करने को भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं। अब आपको बताऊं, उसके बाद, अरे सर सुनिएंगे नहीं, सुन लीजिए, जल्दी जनता सुनिए
कृषि कानून बिल लेकर के आते, अरे सर सुन लीजिए, सुन जल्दी, लीजिए। जल्दी। आप कृषि कानून बिल लेकर के आते हैं बिना विचार विमर्श करे हुए। आप ही के भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को कटघरे के अंदर खड़ा करते हैं। फिर आप जो है किसानों की नहीं सुनते। आपने वादा करा था किसानों से कि 2022 में किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। आपको मुंह की खाना पड़ती है और आप जो है अपना बिल वापस लेते हैं बिना विचार विमर्श करे। आप कोई भी बिल लेकर के आते हैं, देश हित में नहीं है। देखिए दुख होता है कि कोई अगर बोलता है जो बात बिहार को नीचा दिखाता है, दुख होता है। जो कांग्रेस है भारत जोड़ो की बात कर रही है, ये अपने कुनबे को नहीं संभाल पाए। ट्रेंड है, जाने दीजिए। इन्होंने 60 साल से, जैसे भाई कह रहे हैं, विपक्ष का काम है आदरता फैलाना, विपक्ष का काम है अच्छे काम को दुकराना। आप विपक्ष का काम कीजिए। आप विपक्ष की अच्छी तरह भूमिका नहीं निभा पा रहे तो मत निभाइए। जो देश की जनता है, अग्निवीर से क्या प्रॉब्लम है? लोगों को नौकरी मिल रही है, लोग आज कर रहे हैं और इसमें भर्ती भी हो रही है। जहाँ तक की महंगाई की बात है, सब कुछ सही है। कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, गलत निकाल ली। देखिए भारत, उनका अपना वैचारिक मत है। उन्होंने अपनी सत्ता की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उन्होंने किया। आज से पहले क्यों नहीं किया? ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया भाई साहब ने, बहुत बड़ा आरोप। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने मुनाफे के लिए निकाल रही है। ऐसा है क्या? जबकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि महंगाई के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ। देखिए अभी ये चंद लोग यहाँ मेरे मित्रगण खड़े हैं, साथीगण खड़े हैं। अभी रामलीला मैदान में 3.5 लाख लोगों ने हल्ला बोल रैली में समर्थन किया कांग्रेस का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए एक मिनट क्या? वहाँ की जनता से पूछा ना आप किसके रैली में आए, तो बोलते हैं मेनका गांधी की रैली में आए। तो मेनका गांधी कौन है? तो बोलते हैं मुख्यमंत्री है। प्रियंका जगह मेनका गांधी कह रहे हैं, बोले 200 रुपया मिला है खाना पीना। आजकल जबान तो सभी की फिसल रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये बोला नहीं, बोला बीजेपी क्या किया। निदा देखिए, मैं किसी पर पर्सनल टीका टिप्पणी नहीं करता। रीजन मैं बताऊं, आज जिस तरीके से 10 लाख करोड़ उद्योगपतियों का, भाई साहब 10 लाख करोड़ रुपए जो है उद्योगपतियों को राइट ऑफ करा गया। अगर यही आम जनता के घर पे, यही आम जनता की किसी की EMI बाउंस हो जाती है, अरे सर मैं बोल लूं वगैरह, अगर किसी गरीब आदमी की EMI बाउंस हो जाती है कार लोन वालों, 2 दिन के अंदर जो है ना उसके घर पे बाउंसर पहुंच जाते हैं रिकवरी करने के लिए। कितने उद्योगपतियों के घर पे बाउंसर पहुंचे? कौन है अडानी, कौन है अंबानी, कितना लेते हैं? जवाब लेते हैं। हाँ, आप जवाब जवाब देखिए 2000 जवाब दे रहे हैं कि काहे जवाब दे रहे हैं? 2014 से पहले जितने लोगों को पैसा लेके भागे ना, ये इन्हीं ने दिए थे। एक भी आदमी उसके झूठ बोलो, नीरव मोदी कांग्रेस सरकार ने दी। और खुद रघुराम राजन ने कहा कि 2002 से लेके 2008 के बीच में जानबूझ के कांग्रेस ने सब स्कैम किए। ये देखो पर्यवेक्षक है, हमने कहा था ना 3 लोग आए कांग्रेस से, 3। मतलब ये आसिफ जी, ये तो वही बात हो गई कि टिकट आप लोग करवा के दे रहे हो, पैसा आप लोग उन्हें दे रहे हो, और जब वो भाग जाते तो नाम बीजेपी का लेते। तो वो बात करके अरुण जेटली से जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। विजय माल्या जी वो किसके MP थे? कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे? परमिशन आप दे रहे हो बाहर जाने की, आप हिंदुस्तान से बाहर आप भेज रहे हो। लो कोर्ट में जाकर रोक दो, उसे हिंदुस्तान के अंदर क्यों भेज रहे हो आप? सरकार आपकी है, सरकार के पकौड़े तलने के लिए बना रखी है आपने। भारत जोड़ो, ठीक है। हाँ, आप कुछ कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की कैसे देख रहे हो? ये पहले पार्टी जोड़ो यात्रा चालू करे, उसके बाद में भारत जोड़ो। भारत तो जुड़ जाएगा, पहले पार्टी। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे ना, सबसे पहले हार मैं पहनाऊंगा, क्योंकि आपने सुना होगा चप्पल में बाटा और नमक में टाटा और लीटर में आटा सिर्फ राहुल गांधी ही दे सकता है। बस क्या बोला? नमक में टाटा। सुनो नमक में टाटा, चप्पल में बाटा और लीटर में आटा सिर्फ प्रधानमंत्री राहुल गांधी दे सकता है। बस जवाब दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा भारत तो जुड़वा दो। भारत जोड़ो यात्रा वो तो जो निकल ही रही है। अरे सुन लो, मैं एक मूलभूत मुद्दा उठाना चाह रहा हूँ, बहुत प्यार से और हाथ जोड़ के। सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए सर सुन लीजिए। हाँ। हाथ जोड़ के देखो, सीधी एक बात आप सबको मैं समझा दूं कि देखिए, हमें आपस में नहीं लड़ना है,
हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी 1.5 साल पहले सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। उसके घर पे 5 ग्राम ड्रग्स मिला था, 3 महीने तक चला था। अब टीवी पे नहीं चल रहा। 30,000 करोड़ की ड्रग्स अडानी पोर्ट पे पकड़ी गई। टीवी पे नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? उसे भी पकड़ो ना। 30,000 करोड़ की ड्रग्स अडानी पोर्ट पे। एक मिनट आरवी सर कर। हाँ। मेरा सर से सवाल है इनसे, बीजेपी के सर खड़े हैं। शुभेंदु जी आपके लिए सवाल है जनता की तरफ से। अभी आपने बोला कि जितने भी पैसे लेके भागे यहाँ से सब कांग्रेस के राज्य में भागे। फिलहाल कांग्रेस नहीं है केंद्र में, आप हो। अगर किसी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो उसमें और कील लगाओगे, पंचर जोड़ोगे। आपकी केंद्र में सरकार है, आपका हक बनता है पकड़ने का। 2014 से हम यही सुनते आ रहे हैं, कांग्रेस ने भगा दिया, कांग्रेस ने भगा। अरे आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में सब कुछ है। गर्दन दबोचो, लाओ उनको इंडिया। जनता का कहना है अगर उन्होंने भगा दिया तो आप कब गर्दन दबोचोगे? जवाब ले ले, जवाब। अगर कांग्रेस ने भगा दिया तो आप कब गर्दन दबोचोगे? थोड़ा पीछे हो जाओ शुभेंदु, थोड़ा कही इन्होंने कि 2014 से पैसे पहले के सभी लोगों के हैं, लोगों ने लेके भागे भी। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब जब्त हो गई कि नहीं हो गई? पूरी प्रॉपर्टी। दूसरा चीज सुनिए, पहले बात सुनिए, पूरा जवाब। जब्त हुई है। जवाब दूंगा। क्या उसकी नीलामी हो गई है? नीलामी हुई उसकी? नहीं हुई। ये झूठे लोग क्या बोलेंगे? कल को वापस करा देंगे, कल को वापस करेंगे। देखिए, पूरी जितनी प्रॉपर्टीज थी जब्त हो गई। माल्या ऐसा आदमी जो हवाई जहाज में घूमता था आज जेलों के पीछे है। मेरा ये कहना है जिन लोगों के अंदर, सुन तो लीजिए, चाहे सिगार पी करके दिखा रहा था कैसे घुमा जाता है, आज तक आया नहीं। सुनिए क्या कह रहे थे, चीन को लाल आंख कर ही डराएंगे, उनके साथ झूला। देखिए ऐसा है। हाँ सुनिए, दूसरे देश में जो लोग हैं उनको वहां से लाया जाएगा। उनके ऊपर जितनी भी कानून है वो किए जा रहे हैं। उनके ऊपर केस चल रहे हैं। जनता पूछ रही है कब? जब देखिए दूसरे देश के अंदर कानून जब उनको प्रतिपल करेगा तब हम उनको लाएंगे और फांसी की सजा देंगे। फांसी की सजा, जिसकी और कोई आप सब लोग पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। हाँ, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, अगर सही से हो, मन साफ में से हो तो ये तो सही है, लेकिन वो तो करते नहीं। वो तो मोदी पर लगे रहते हैं। अडानी अंबानी भूलते हैं, जनता के मुद्दे नहीं उठाते। भूलते ही नहीं। अडानी अंबानी जी, सुनिए मैडम, अडानी अंबानी जिस दिन छोड़ देंगे बोलना, अडानी अंबानी छोड़ देंगे, कुछ बन जाएंगे, ठीक है ना? झूठ मूठ को फैलाते हैं। मैडम मैं ये कहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं राहुल गांधी जी, बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए, विपक्ष को लाना चाहिए। और मैंने सुना अरविंद केजरीवाल जी भी भारत यात्रा पर निकल रहे हैं, एक भारत अखंड भारत के उस पर। तो इनको जब कोई जांच होती है, कुछ होती है, तभी क्यों याद आता है? अभी ईडी की जांच हो रही है, कुछ हो रही है, तो जितने इन्होंने जोर शोर से सारे कार्यकर्ताओं को लाकर यहाँ जाम कर दिया था, संसद हिल गई थी, मोदी जी हिल गए थे। अगर ऐसी महंगाई के खिलाफ आ जाएं, कांग्रेस ने मोदी जी को हिला दिया था। मैडम हिल गई थी उस टाइम गवर्नमेंट। अगर ये उस तरह से अगर ये आ जाएं, अगर ये 10 दिन भी ऐसा प्रदर्शन कर दें तो समस्या पे क्यों नहीं करते जनता की? हर मुद्दे पे ऐसे ही करना होगा। ऐसा करना चाहिए।